हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में 12th क्लास फिजिक्स का एक चैप्टर लेकर के आए हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइस। ठीक है, तो 12th क्लास फिजिक्स का ये सबसे लास्ट चैप्टर है जो है सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो सेमीकंडक्टर डिवाइस का एक लेक्चर हम पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं जो हमारे चैनल में अपलोड है। अगर उस क्लास को आप अटेंड नहीं कर पाए हैं तो उसे देखकर आज का क्लास अटेंड करें ताकि आज का क्लास में कहीं भी किसी तरह का आपको डाउट ना हो। ठीक है, तो आज का इस क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो आज का क्लास में हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं सबसे पहले वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और एनर्जी बैंड या एनर्जी गैप। ठीक है, इसके बाद आज का इस क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी गैप। ठीक है, तो इससे पहले वाले क्लास में हम डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी हम बताए हैं। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन हम बताएंगे डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर किसके बेसिस पर, तो एनर्जी बैंड डायग्राम के आधार पर हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज इन सभी चीजों को जानने से पहले हमें जानने की जरूरत है एनर्जी बैंड डायग्राम। ठीक है, तो एक्चुअली में एनर्जी बैंड डायग्राम क्या है, तो एनर्जी बैंड डायग्राम जो है सो एक ग्राफ है जिस ग्राफ के थ्रू हम जब कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में हो या वैलेंस बैंड में हो तो उसमें कितनी एनर्जी वहां पर होना चाहिए। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए कितना एनर्जी इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि वैलेंस बैंड से वो कंडक्शन बैंड में जाए। अब क्वेश्चन हमारे पास आता है कि आखिर वैलेंस बैंड क्या है, तो वैलेंस बैंड जो है वो किसी भी क्रिस्टल या किसी भी सॉलिड का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उस इलेक्ट्रॉन्स का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का एक ऐसा लेवल है जिस लेवल पर इलेक्ट्रॉन रह करके वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है। वो एनर्जी का एक ऐसा बैंड है जिस जगह पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसकी इतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं होती है कि वो बाहर से अपना एनर्जी गेन कर सके और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर सके। उस स्थिति में वो नहीं होता है, उतनी एनर्जी उसके पास नहीं होता है। ठीक है, अब आ जाती है कंडक्शन बैंड की बारी। तो कंडक्शन बैंड एक ऐसा बैंड है जिस जगह पर अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन जो है सो इतनी सक्षम होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इन्हीं सभी चीजों को हम लोग आज स्टडी करेंगे। सबसे पहले कि वैलेंस बैंड क्या है, ठीक है, उसके बाद कंडक्शन बैंड क्या है, ठीक है, उसके बाद हम लोग ये एनर्जी बैंड डायग्राम क्या है और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कितना एनर्जी डिफरेंस है, इन सब चीजों का हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वैलेंस बैंड क्या होता है ध्यान दोगे, तो वैलेंस बैंड जो है वो एक ऐसा बैंड है जिसे हम लोग लोअर बैंड कहते हैं। ठीक है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी क्रिस्टल का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उससे हमारा संबंधित होता है। ठीक है, और ये जो बैंड है वो किसी भी क्रिस्टल में एक ऐसा बैंड है जो पार्शियली या कंप्लीटली भरा हुआ रहता है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, यानी वैलेंस बैंड जो है वो किसी भी सॉलिड या क्रिस्टल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है उससे कनेक्टेड होता है, उससे संबंधित होता है। और यह जो बैंड है वो या तो इलेक्ट्रॉन से पार्शियली भरा हुआ रहेगा, मतलब आधा भरा हुआ रहेगा, या आंशिक भरा हुआ रहेगा, पूरा भरा हुआ नहीं रहेगा, या तो फिर ये कंप्लीटली भरा हुआ रहता है। ठीक है, ये कभी भी खाली नहीं होगा। जो वैलेंस बैंड है वो इलेक्ट्रॉन से कभी भी खाली नहीं होगा।
या तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन रहेगा इसमें, या तो इसमें पूरा इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है। और एक चीज ये भी होता है कि इस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उतना सक्षम नहीं होता है कि बाहर से एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके। ठीक है। कुछ चीज़ों को याद रखना है हमेशा। ठीक है। सबसे पहला चीज़ कि वैलेंस बैंड क्या है। तो वैलेंस बैंड जो है सो ये एक लोअर बैंड है। एनर्जी बैंड डायग्राम जो होता है ना, एनर्जी बैंड डायग्राम, उस एनर्जी बैंड डायग्राम का जो निचला हिस्सा जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो वैलेंस बैंड कहते हैं। ठीक है। और ये वैलेंस बैंड जो है सो पूर्ण रूप से खाली नहीं होगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होगा या तो फिर पूरा भरा हुआ रहेगा। ठीक है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इतने सक्षम नहीं होता है कि बाहर से एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके। ठीक है। अब बारी आ जाती है कंडक्शन बैंड का। तो कंडक्शन बैंड जो है वो एनर्जी बैंड डायग्राम का अपर वाला बैंड है। ठीक है। वैलेंस बैंड जो है सो निचला बैंड है, और ये जो है सो हमारा अपर बैंड है जो 0 डिग्री केल्विन पर पूर्ण रूप से खाली होता है। इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि रूम टेम्परेचर पर जब इसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दिया जाता है तो ये पार्शियली फिल्ड हो जाता है, मतलब कुछ ना कुछ इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाता है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो इतनी सक्षम होता है, इतना कैपेबल होता है कि बाहर से एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट कर सकता है। दो चीज़ हमेशा याद रखना है। पहला, वैलेंस बैंड एक ऐसा बैंड है जो एनर्जी बैंड डायग्राम का निचला हिस्सा होता है, सबसे नीचे होता है। ठीक है। और इसमें जो है सो ये पूर्ण रूप से खाली नहीं होता है या पूरी तरह से खाली नहीं होता है, कभी भी खाली नहीं होगा। इसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होगा, या तो पार्शियली फील्ड होगा या तो कंप्लीटली फील्ड होगा। और एक चीज़, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इतनी सक्षम नहीं होता है कि बाहर से एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके, इतनी सक्षम नहीं होता है ये। अब आता है कंडक्शन बैंड। सीधी सी बात, नाम से ही पता चल रहा है, कंडक्शन मतलब जो कंडक्ट कर सकता है। तो ये जो है एनर्जी बैंड डायग्राम का अपर वाला बैंड है। ठीक है। और ये 0 डिग्री केल्विन पर पूर्ण रूप से खाली होता है, और जब ये रूम टेम्परेचर पर पहुंच जाता है, इसका जब टेम्परेचर कुछ बढ़ा दिया जाता है तो ये पार्शियली फील्ड हो जाता है इलेक्ट्रॉन से। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इतना कैपेबल होता है, इतना सक्षम होता है कि बाहर से एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। ठीक है। अब इसके बाद एनर्जी बैंड के बारे में ही बताएंगे, तो पहले हम लोग इन दोनों का डिफिनेशन को लिख लेते हैं। ठीक है। ध्यान दोगे, क्वेश्चन है वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड एनर्जी बैंड गैप। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वैलेंस बैंड का स्टेटमेंट लिखते हैं, डिफिनेशन लिखते हैं। इन दी एनर्जी बैंड डायग्राम, जो एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ द सेमीकंडक्टर, जो सेमीकंडक्टर का जो एनर्जी बैंड डायग्राम होता है उसमें दी वैलेंस बैंड, जो वैलेंस बैंड जो होता है इज ए लोअर बैंड, एक लोअर बैंड होता है बिलोंगिंग टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सॉलिड्स। सॉलिड्स का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसे कनेक्टेड होता है। ठीक है। दिस बैंड मे बी पार्शियली और कंप्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स, वो जो है सो इलेक्ट्रॉन से या तो आंशिक भरा हुआ रहेगा, पूरा भरा हुआ नहीं रहेगा, कुछ रहेगा, या फिर कंप्लीटली भरा हुआ रहेगा। ठीक है। दिस बैंड इज नेवर इम्पीटी, ये कभी भी इम्पीटी नहीं होता है, खाली नहीं होता है। इन दिस बैंड electrons are not capable of gaining electron from this band is never empty. In this band electrons are not capable of gaining energy from external electric field, यानी जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो वहां से एनर्जी गेन करने के लिए कैपेबल नहीं होता है, जिसके चलते ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी में कंट्रीब्यूट नहीं, अपना सहयोग नहीं दे पाता है। Therefore, the electrons in this band do not contribute the electric current, अपनी इलेक्ट्रिक करंट में कोई भी अपनी सहयोग नहीं दे पाता है। नेक्स्ट है कंडक्शन बैंड। इन दिस एनर्जी बैंड डायग्राम, इन दी एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ सेमीकंडक्टर, द कंडक्शन बैंड इज एन अपर बैंड। वैलेंस बैंड में क्या बताया गया था कि एनर्जी बैंड डायग्राम का जो लोअर बैंड जो होता है उसे वैलेंस बैंड कहते हैं, और ये अपर बैंड होता है। इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर
नॉट प्रेजेंट एट 0 डिग्री केल्विन। और उसमें बताया गया था कि एटलीस्ट कुछ इलेक्ट्रॉन रहेगा या तो वो पूरा का पूरा भरा हुआ रहेगा। इसमें बोला गया है कि 0 केल्विन जब रहेगा इसका टेम्परेचर, तो इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहता है। बट एट रूम टेम्परेचर दिस बैंड इज आइदर इम्पिटी, रूम टेम्परेचर पर या तो ये इम्पिटी होगा और पार्शियली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स, या तो फिर पार्शियली भरा हुआ रहेगा, ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगा, या तो इम्पिटी होगा या तो पार्शियली फिल्ड होगा। इन दिस बैंड इलेक्ट्रॉन्स कैन गेन एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें बताया गया था कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से वो एनर्जी गेन करने के कैपेबल नहीं होता है, बट ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी गेन करने के सक्षम होते हैं, जिसके चलते क्या होता है, एंड कंट्रीब्यूट द इलेक्ट्रिक करंट, जिसके चलते ये इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से फ्लो होता है। एनर्जी बैंड गैप। अब ये एनर्जी बैंड गैप क्या है ध्यान दोगे। ठीक है, एनर्जी बैंड गैप क्या है ध्यान दोगे। इन दी एनर्जी बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड गैप इज द सेपरेशन बिटवीन हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड एंड लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड। यानी वैलेंस बैंड का जो सबसे हाईएस्ट एनर्जी लेवल है वो, और कंडक्शन बैंड का जो सबसे लोएस्ट एनर्जी बैंड है, लेवल है, उन दोनों के बीच का जो भी सेपरेशन होगा उस सेपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एनर्जी बैंड गैप कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फाउंड इन दिस बैंड। इस बैंड में किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। ठीक है, दिस बैंड इज कंप्लीटली इम्पिटी, ये पूर्ण रूप से इम्पिटी होता है। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। अब सपोज कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड तक पहुंचाने के लिए जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, उस मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड को ही हम लोग एनर्जी बैंड गैप कहते हैं, जिसे हम लोग ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान दोगे आगे इसमें, इफ लेमडा इज द वेवलेंथ एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी यूज इन शिफ्टिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन को हमें कहाँ से, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में शिफ्ट करना है, तो उसके लिए जो भी वेवलेंथ यूज किया जाएगा अगर वो लेमडा है, और जो फ्रीक्वेंसी यूज किया जा रहा है अगर वो न्यू है, देन इजी इक्वल टू क्या होगा, एच न्यू। ठीक है, या फिर एच सी बाय लेमडा, याद रखोगे, जो एक्चुअली प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में आप लोग पढ़े हो, सेम वही चीज है। द एनर्जी बैंड गैप फॉर डिफरेंट मटेरियल इज डिफरेंट। डिफरेंट मटेरियल्स के लिए ये जो हमारा न्यू है या वेवलेंथ है ये अलग अलग होता है, तो सीधी बात एनर्जी भी हमारा अलग अलग होगा। शॉर्ट में ये अगर एनर्जी गैप अगर आ जाए तो समझना यही चीज है। ठीक है, एनर्जी गैप का मतलब भी एनर्जी बैंड गैप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी बैंड। यानी जो एनर्जी बैंड है या एनर्जी गैप जो होता है, एनर्जी बैंड गैप जो होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच, उसके आधार पर हमें कंडक्टर को, इंसुलेटर को और सेमीकंडक्टर के बीच में क्या डिफरेंस है, कैसा डिफरेंस है दोनों में, कंडीशन क्या है, इसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। तो जो कंडक्टर जो है, उस कंडक्टर में जो वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है वो पार्शियली ओवरलैप किया हुआ रहता है, और अगर वो पार्शियली ओवरलैप किया हुआ ना हो तो कंडक्शन बैंड जो है सो पार्शियली इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ रहता है। यानी कंडक्टर में दो कंडीशन में से कोई एक कंडीशन तो होगा ही होगा। पहला, या तो वो पार्शियली भरा हुआ रहेगा इलेक्ट्रॉन से, यानी उसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, और अगर उसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो इम्पिटी है, तो वो जो है उसका जो कंडक्शन बैंड है, किसका, कंडक्टर का,
कंडक्टर का जो कंडक्शन बैंड है वो वैलेंस बैंड से पार्शियली ओवरलैप किया हुआ रहेगा। ठीक है, तो हम क्या बताएं अभी कि जो कंडक्टर है उस कंडक्टर में जो कंडक्शन बैंड है वो कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन से पार्शियली भरा हुआ रहेगा। और अगर वो इलेक्ट्रॉन से पार्शियली भरा हुआ है तो बताया गया है कि कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन इतना सक्षम होता है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी गेन करके वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा सकता है। ठीक है, और अगर ऐसा ना हो तो वो जो कंडक्टर है, कंडक्टर का जो कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों हर जगह होता है, कंडक्टर में भी, इंसुलेटर में और सेमी कंडक्टर में भी। तो कंडक्टर में जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है दोनों एक दूसरे से पार्शियली ओवरलैप किया हुआ रहता है, मतलब एक दूसरे के ऊपर इंटरमिक्स किया हुआ रहता है, जिसके चलते अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ना भी हो तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन उसमें तो आ ही सकता है, क्योंकि दोनों तो एक दूसरे से मिला हुआ रहता है। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप किया हुआ रहता है, तो वैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन है ही, और कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन नहीं भी है तो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में तो आसानी से जा सकता है, दोनों एक दूसरे से मिला हुआ है। और जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आ ही चुका है तो वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही उसमें हम लोग अप्लाइड करेंगे तो उसका इलेक्ट्रॉन जो है सो उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी गेन करेगा, गेन करने के बाद वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराना स्टार्ट कर देगा, जिसके चलते कंडक्टर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ध्यान में रखोगे, अगर आता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो पहला चीज, कंडक्शन बैंड, सॉरी कंडक्टर, कंडक्टर का जो कंडक्शन बैंड है वो इलेक्ट्रॉन से पार्शियली फिल्ड है, और वो अगर उसमें इलेक्ट्रॉन है तो कंडक्शन बैंड को क्या बताया गया है पिछले क्वेश्चन में कि कंडक्शन बैंड एक ऐसा बैंड है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसका इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के सक्षम होता है। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें अप्लाइड करेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उसको देंगे तो उसका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगा कंडक्टर से। और अगर ऐसा ना हो तो ये तो जरूर होगा कि कंडक्टर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे से मिला हुआ रहेगा, और जब मिला हुआ रहेगा तो वैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन है ही, वो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आसानी से चला गया तो फिर वो कंडक्शन बैंड में जब इलेक्ट्रॉन चला गया तो कंडक्शन बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से इजीली एनर्जी गेन करके वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो यानी कंडीशन कुछ भी हो, दोनों कंडीशन में जो कंडक्टर है उसमें अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करते हैं तो वो इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इंसुलेटर में। तो इंसुलेटर में जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो होता है ना उसके बीच गैपिंग जो है सो थोड़ा लार्ज होता है, ज्यादा होता है, यानी उन दोनों के बीच का जो एनर्जी बैंड गैप जो होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। ठीक है, और जब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो तो वैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर सकता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वहां अप्लाइड किया जाए या ना किया जाए, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा हो जाता है। क्योंकि अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी गेन कर रहा है तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम ही एनर्जी गेन कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता है। तो इंसुलेटर में क्या होता है, तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच जो एनर्जी बैंड गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, जिसके चलते उसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करने के बाद भी वहां उपस्थित इलेक्ट्रॉन, कहां का उपस्थित इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन को इतना एनर्जी नहीं मिल पाता है जिसके चलते वो उसको जंप कर सके, क्रॉस कर सके, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी नहीं मिल पाता है उसे। तो जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन में नहीं जा पाता है तो वहां इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कि इंसुलेटर में अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड किया भी जाए
तो इलेक्ट्रिसिटी उसे फ्लो नहीं होता है, जिसके चलते ही उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं सेमीकंडक्टर में। तो सेमीकंडक्टर में जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो होता है, उन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप जो होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। तो 0 डिग्री केल्विन पर, 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो वैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाता है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, उसे रूम टेम्परेचर तक ले जाते हैं, तो सीधी सी बात है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, किसी भी चीज़ को टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाता है तो क्या होता है, तो उसको थर्मल एनर्जी मिलता है। तो इलेक्ट्रॉन को थर्मल एनर्जी मिला, तो उस थर्मल एनर्जी से वो इतना एनर्जी एक्वायर कर लेता है कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेस देन का जो एनर्जी गैप है उसको वो क्रॉस कर सकता है। इतना सक्षम हो जाता है वो कि उस गैप को, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का जो बीच का जो गैपिंग है, जो सेपरेशन है, उसे वो क्रॉस कर सकता है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में क्रॉस कर जाता है, तो सीधी सी बात है, कंडक्शन बैंड में जब इलेक्ट्रॉन रहता है तो क्या होता है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से वो एनर्जी गेन करता है और गेन करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने लगता है। तो जिसके चलते जब सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर 0 रहता है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है, वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। लेकिन जैसे ही उसका टेम्परेचर हमारा रूम टेम्परेचर तक पहुंच जाता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगता है, अगर उसमें हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करते हैं तो। ठीक है, एकदम सीधा सा इसका डिफरेंस है, एकदम सीधा डिफरेंस है कि कंडक्शन बैंड में, कंडक्टर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का एनर्जी गैप 0 होता है। क्यों? क्यों दोनों ओवरलैप किया हुआ रहता है, जिसके चलते जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करते हैं तो वहां इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगता है। इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का एनर्जी गैप लार्ज होने के चलते उसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करने के बाद भी वहां का इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी नहीं मिल पाता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सके, यानी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जंप कर सके, इतनी एनर्जी उसे नहीं मिलता है क्योंकि वहां का एनर्जी गैप ज़्यादा होता है। सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, जिसके चलते 0 डिग्री पर भले हुए जंप नहीं करता है इलेक्ट्रॉन क्योंकि उसको उतना एनर्जी नहीं मिल पाता है। लेकिन जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो वैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो थर्मल एनर्जी गेन करके वो तुरंत हमारा कंडक्शन बैंड में जंप कर जाता है। जैसे ही वहां जंप करता है तो इलेक्ट्रिसिटी को उसने फ्लो करने लगता है, जिसके चलते वो कंडक्टर की तरह बिहेव कर देता है। ठीक है, तो चलिए अब इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा हम नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दोगे, डिस्टिंक्शन बिटवीन कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी बैंड। यानी जो एनर्जी बैंड जो हम लोग अभी थोड़ा देर समझे थे, ठीक है, तो उस एनर्जी बैंड के आधार पर ही कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ध्यान दोगे, फर्स्ट है कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर्स, इन कंडक्टर्स द कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसी बात नहीं कि पार्शियली फिल्ड रहता है, कंप्लीटली फिल्ड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो है पार्शियली फिल्ड के जहाँ पर कंप्लीटली भी लिख सकते हो क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड भी रहता है। ठीक है, यानी कंडक्शन बैंड जो है वो पूरा भरा हुआ रहेगा इलेक्ट्रॉन से या पार्शियली भरा हुआ रहेगा। ठीक है, और अगर ऐसा ना हो, अगर भरा हुआ नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड पार्शियली ओवरलैप ईच अदर, एक दूसरे से ओवरलैप किया हुआ रहता है। एंड
देयर इज नो फॉरबिडन एनर्जी गैप। जो एनर्जी गैप होता है उसे बोला जा रहा है, ठीक है। वहां पर किसी भी प्रकार का एनर्जी गैप नहीं होता है इन बिटवीन। इन बोथ दी सिचुएशंस, इन दोनों सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन्स आर रेडी टू मूव फ्रीली। इन दोनों कंडीशन में इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए, फ्रीली मूव करने के लिए रेडी रहता है, ठीक है। इवन इफ ए स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, अब अगर इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए स्वतंत्र तैयार है, यहां पर स्वतंत्र मूव करने के लिए, और अगर हम वहां पर एक स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है, इवन इफ ए स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस द मेटल, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट दी मोशन, मोशन स्टार्ट कर देता है इन अपोजिट टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट। और जब इलेक्ट्रॉन मूव करने लगता है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट एंड हेंस मेटल बिहेव्स एज ए कंडक्टर, जिसके चलते ये जो है सो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है, ठीक है। तो ध्यान दोगे, ये जो है दिख रहा है ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है, ठीक है। ये दोनों ध्यान दोगे यहाँ पर पार्शियली ओवरलैप किया हुआ है, तो कंडक्शन वैलेंस बैंड तो पूर्ण रूप से हमारा भरा हुआ रहता है। ये जो वैलेंस बैंड जो है वो इलेक्ट्रॉन से पूरा भरा हुआ रहता है। यहाँ पर अभी आप लोग को बताया गया थोड़ा देर के लिए कि जो कंडक्शन बैंड है वो कंप्लीटली फिल एक्चुअली में नहीं होता है, कंप्लीटली फिल नहीं होता है। बताए थे पिछले डिफिनेशन में कि कंडक्शन बैंड जो है सो वो या तो पार्शियली फिल्ड होगा, कंडक्शन बैंड या तो पार्शियली फिल्ड होगा या इम्पिटी होगा, ये बताया गया था, ठीक है। कंडक्शन बैंड या तो पूर्ण रूप से खाली होगा, वो एक भी इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं होगा, या तो पार्शियली फिल्ड होगा, ठीक है, ध्यान में रखोगे। तो अब इसका हम लोग डायग्राम अगर देखते हैं, ध्यान दोगे, ये जो इसका डायग्राम है यहाँ पर, ये जो कंडक्शन बैंड है, ये कंडक्शन बैंड जो पूर्ण रूप से खाली रहेगा, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा उसमें, या तो फिर ये पार्शियली इलेक्ट्रॉन से भरा रहेगा, ठीक है। वो कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड से क्या होता है, ओवरलैप किया हुआ रहता है। चलिए मान लेते हैं कि ये मेरा अगर खाली भी है, इलेक्ट्रॉन अगर नहीं भी है इसमें, तो ये तो ओवरलैप किया हुआ है, यानी इसका इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में इजीली जा सकता है हमारा, अगर स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कर देंगे तो, जिसके चलते ये क्या होता है, जो है सो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। अब ध्यान दोगे, इंसुलेटर में, इन इंसुलेटर द forbidden energy gap between the valence and conduction band is very large, about greater than 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी दोनों के बीच में जो उसमें कंडक्टर में क्या बताया गया, ओवरलैप किया हुआ रहता है, मतलब किसी प्रकार का गैपिंग नहीं होता है, लेकिन इसमें एनर्जी गैप होता है, वो भी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। तो उसमें क्या होता है, इवन इफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, then electron is not able to go from the valence band to the conduction band, मतलब यहाँ का इतना ज़्यादा एनर्जी गैप होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है सो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक जाने के सक्षम नहीं होता है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करने के बाद भी। हेंस इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इज इम्पॉसिबल, वहाँ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या कंडक्शन पॉसिबल नहीं होता है, एंड दे बिहेव एज इंसुलेटर, जिसके चलते ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। इसका डायग्राम ये बना लोगे, ध्यान दोगे, ये कंडक्शन बैंड है जो पूर्ण रूप से खाली होता है, और ये जो है सो हमारा वैलेंस बैंड है जो भरा हुआ रहता है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का जो गैप है उसके लिए यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए हमें कितना एनर्जी चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब हम लोग इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन को इतना एनर्जी नहीं मिल पाता है, जिसके चलते ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है। अब इसमें अगला डिफिनेशन आप लोग को अपने से लिखना है, थोड़ा ध्यान दोगे।
जो यहाँ सेमी कंडक्टर है इसको अपने से लिखना है, हम इसको समझाते हैं, सिर्फ ध्यान में दोगे, ठीक है। इसमें ध्यान दोगे, इसका फॉरबिडन एनर्जी गैप और इसका फॉरबिडन एनर्जी गैप में ध्यान दोगे, ठीक है। तो दोनों का फॉरबिडन एनर्जी गैप में क्या अंतर है, तो इसका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, इसका फॉरबिडन एनर्जी गैप में देखोगे, या तो का देखोगे इसका जो एनर्जी बैंड डायग्राम है, इसका जो गैपिंग है, ये जो गैपिंग है ये मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो जब हम लोग इसमें स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करते हैं तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन को वहां तक जंप करने के लिए सक्षम एनर्जी नहीं मिल पाता है, उतना इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाता है, मतलब नहीं जंप करता है। बट इसमें ये गैपिंग कम होने के चलते ये 0 डिग्री पर इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ जंप नहीं करता है। 0 केल्विन, एब्सोल्यूट केल्विन, मतलब जब इसका टेम्परेचर 0 केल्विन होता है तो यहाँ से वहाँ तक तो जंप नहीं कर पाता है। लेकिन अगर इसको हम लोग रूम टेम्परेचर तक गर्म कर देते हैं या उससे ज़्यादा गर्म कर देते हैं तो इसे इलेक्ट्रॉन, यहाँ का इलेक्ट्रॉन को थर्मल एनर्जी मिल जाता है, और थर्मल एनर्जी जब मिल जाता है तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन का एनर्जी थोड़ा बढ़ जाता है, और जब हम लोग यहाँ पर स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करते हैं तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन आसानी पूर्वक जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाता है, और जब यहाँ कंडक्शन बैंड में चला जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगता है, जिसके चलते ये कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। बट कब, जब इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है, जब इसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर तक पहुंच जाता है तो, ठीक है। तो इसको लिखना है अपने से, तो इसमें क्या लिखोगे इसको ध्यान दो, जैसे कि यहां लिखा गया है इसी के जैसा लिखना है, ठीक है। जैसे यहां लिखे हैं इन इंसुलेटर, तो इसके लिए लिखोगे इन सेमीकंडक्टर दी forbidden energy gap between valence and conduction band is very small, about less than 3 electron volt. Even if an external electric field is applied, then electron is not able to go from the valence band to the कंडक्शन बैंड एट 0 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। बट एट रूम टेम्परेचर, लेकिन जब रूम टेम्परेचर पर पहुंच जाता है, एट रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स इज एबल टू गो फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। हेंस इलेक्ट्रिकल कंडक्शन is impossible at 0 Kelvin temperature but possible at room temperature. Therefore they behaves as insulator at 0 Kelvin temperature but it behaves as conductor at room temperature. हम फिर से रिपीट करते हैं, एक बार ध्यान दोगे क्या लिखना है। जैसे यहां जो इंसुलेटर है यहां पर सेमीकंडक्टर लिखना है, ठीक है। इसके बाद जहां लार्ज है वहां स्मॉल कर देना है, जहां ग्रेटर है वहां लेस कर देना है, ठीक है। बाकी इधर सेम होगा, सेम वैसे ही लिखते जाओगे, और चेंज कहां से करोगे सो ध्यान दोगे, सेम वैसे ही लिखते जाओगे। इवन इफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड देन electron is not able to go from the valence band to the conduction band, यहां तक सेम होगा, ठीक है। इसके बाद लिखोगे, यहां के बाद क्या लिखोगे, एट 0 केल्विन टेम्परेचर, 0 केल्विन टेम्परेचर, 0 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। इसके बाद लिखोगे बट एबल टू गो फ्रॉम द वैलेंस बैंड to the conduction
बैंड एट रूम टेम्परेचर, ये लिख दोगे। ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर आ जाओगे यहां पर। ठीक है, फिर यहां पर आ जाओगे तो जब 0 केल्विन है तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पा रहा है, जंप नहीं कर पा रहा है, बट रूम टेम्परेचर पे तो कर रहा है ना, इसलिए 0 केल्विन पर ये क्या होगा, इंसुलेटर हो जाएगा, और रूम टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा, कंडक्टर हो जाएगा। इसलिए फिर यहां से लिखेंगे हेंस इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इज इम्पॉसिबल एट 0 केल्विन टेम्परेचर बट पॉसिबल एट रूम टेम्परेचर, एंड they behaves as insulator at 0 Kelvin temperature but conductor at room temperature। ठीक है, और बाकी ये डायग्राम लिख दोगे, बना दोगे इसको। आई होप आज का ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो। तो आज का ये क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अब अगले क्लास में हम टाइप्स ऑफ द सेमीकंडक्टर को लेकर के आएंगे। ठीक है, आज का ये क्लास में तो आप लोग को हम कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में एनर्जी गैप के आधार पर डिफरेंस बता दिए, कंडक्शन बैंड क्या है वो बता दिए, बैलेंस बैंड क्या है वो बता दिए, एनर्जी फॉरवर्डेड गैप क्या है वो बता दिए। अब अगले क्लास में हम क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर को लेकर के आएंगे। तो अगर आज का क्लास ये आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसके लिए एक लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने जो भी नज़दीकी है उसे भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके और इसी तरह का और सारा लेटेस्ट वीडियो हम आपके लिए तैयार कर पाएँ। ठीक है, चलिए इस चैनल से आप लोग को जुड़ने के लिए धन्यवाद, और अगर इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल में बने रहने के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें।